अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस चैप्टर 10 क्लास 5 जिसका उन्वान है टेक्नोलॉजी इन एवरी डे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है, इस्तेमाल है। तो पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस किया था। हर टॉपिक, हर हेडिंग, हर पैराग्राफ को मैंने आपके साथ डिटेल के साथ और उर्दू में आसान वजाहत के साथ जो है मैंने इस लेक्चर को डिलीवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और अगर आप एक्सरसाइज को सोल्व करने जा रहे हैं तो अब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को एक बार लाजमी देख लें, ताकि इसका हर सवाल आप बिना रटा लगाए जो है ज़हन नशीन कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद और सबसे पहले पहुंच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए मैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो चैप्टर 10 की एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे। चूँकि इसका इन्वान टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ है, तो इसके अंदर जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों या शॉर्ट क्वेश्चंस एट्सट्रा, तो वो टेक्नोलॉजी और एवरीडे लाइफ के गिर्द ही जो है सर्कुलेट करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, वी चेक द हॉरिजॉन्टल सरफेस लेवल बाय यूजिंग आ प्लम्ब लाइन, मीटर रूल, स्पिरिट लेवल, ट्रायंगल। तो ये हमने पीछे पढ़ा था कि जब हमने किसी चीज़ की हॉरिजॉन्टल सतह को चेक करना होता है तो हम स्पिरिट लेवल को इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने किसी की वर्टिकल सतह को, यानी कि ये वर्टिकल है और इसके साथ मैं इस तरह से प्लम्ब लाइन को इस्तेमाल करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये सही से वर्टिकल है या नहीं। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास सी, स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज़ अ मेसन यूज़ टू कीप अ वॉल वर्टिकल। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जो मिस्त्री होता है वो दीवार को सीधा, अमूदी तौर पर सीधा रखने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, मीटर रूल, स्पिरिट लेवल, ट्रायंगल या प्लम्ब लाइन। तो प्लम्ब लाइन बेसिकली जो है, आपने ये पीछे, अब मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन करने में आसानी हो। तो ये स्पिरिट लेवल है जो कि किसी चीज़ की हॉरिजॉन्टल सतह के लिए इस्तेमाल होता है, और ये हमारे पास प्लम्ब लाइन है जो कि मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं दीवार को अमूदी तौर पर सीधा करने के लिए। आगे हमारे पास सेलाइन वाटर इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाउंड्स, ड्रिंकिंग बाय पेशेंट्स, मरीज़ों को पिलाने के लिए, क्लीनिंग वाउंड्स ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए, वॉशिंग हैंड्स हाथों को धोने के लिए, टेकिंग अ बाथ या फिर नहाने के लिए सेलाइन वाटर का भी इस्तेमाल होता है। तो ये हमने कल इसमें पढ़ा था कि जो सेलाइन वाटर है वो ज़ख्मों को धोने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ज़ख्मों को धोने के लिए क्लीनिंग वाउंड्स, ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट करेंगे। स्टरलाइज्ड गॉज इज़ यूज्ड, तो जरासीम से पाक एक जो पट्टी होती है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, फॉर चेकिंग ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है बीपी उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। एज बैंडेज ऑन वाउंड, ज़ख्मों पर जो है पट्टी के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर फाइंडिंग द बॉडी टेम्परेचर, जिस्म का दर्जा हरारत इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर क्लीनिंग वर्क प्लेस, या फिर सफाई सुथराई के लिए जगह पर इस्तेमाल होती है। तो बेसिकली ये छोटा सा एक स्क्वायर शेप में फोल्ड किया हुआ पट्टी होती है जो कि ज़ख़म के ऊपर हम रखते हैं। इसका सबसे पहला काम ये होता है कि अगर ज़ख़म में से खून निकल रहा है तो इसको रोक देती है। अगर इसमें से खून रिसना शुरू हो जाए हम एक और पट्टी रख देते हैं और फाइनली हम जो है उसके ऊपर पट्टी कर देते हैं। तो ये बेसिकली ज़ख़मों पर एज अ बैंडेज पट्टी के लिए इस्तेमाल होती है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एमरजेंसी फ़ोन कॉल नंबर इज़, इनमें से पाकिस्तान में कौन सा नंबर इस्तेमाल होता है जब आपको आग, ज़लज़ला या फिर किसी भी एमरजेंसी में किसी मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाना हो। तो बेसिकली वो 2211 है, 1133 है, 1122 है या 0911 है। तो बेसिकली पाकिस्तान में 1122 इस्तेमाल हो रही है। ये वाली हेल्पलाइन है, जब भी आपने किसी एमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो आप कॉल करके बुला सकते हैं मदद को। नेक्स्ट हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैंने टाइप कर रखे हैं। सबसे पहले मैं उनको अब जो है रेडी कर लूँ, फिर मैं आपके साथ इनको शेयर करता हूँ। तो आंसर्स मैंने रेडी कर लिए हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाब आपने लिखने हैं। व्हाट डू यू नीड टू मेक अ मॉडल ऑफ अ फुट ब्रिज, पैदल चलने वाले लोगों का जो पुल होता है जो किसी नदी को, दरिया को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे फुट ब्रिज कहते हैं। तो वो कह रहा है आपको एक फ़ुट ब्रिज का मॉडल, एक छोटा सा नमूना बनाने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी मैंने लेक्चर की वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया था, तो आप इसको जाके लाजमी देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आंसर है वो स्क्रीन पर जो है डिस्प्ले हो चुका है।
जस्ट मैं फोकस में आपको क्लियर कर दूं, तो इसमें हमारे पास बेसिकली एक तो हमें चाहिए होता है स्क्वेयर्स, आइसक्रीम स्टिक्स। स्क्वेयर्स बेसिकली मैंने आपको बताया था कि गोल सा, जैसे आपको ये चारपाई पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये आमतौर पर लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन हम लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो ये साइड होती है ये थोड़ी नोकदार होती है। ये चारपाई की मिसाल है, मैं भी आपको फुट ब्रिज की मिसाल दे रहा हूँ। ये बेसिकली जो घर में कबाब वगैरह बनाने के लिए लकड़ी की बारीक स्टिक्स होती हैं, उनको आप कह सकते हैं, उर्फ़ में आप इनको तीले भी कह सकते हैं। तो स्क्वेयर्स हमें चाहिए, आइसक्रीम स्टिक्स जो आइसक्रीम की जो लकड़ी की बारीक पतली सी पट्टियाँ होती हैं वो चाहिए हमें, पेपर कागज़ चाहिए, थ्रेड धागा चाहिए एंड ग्लू, और हमें ग्लू चाहिए। दोबारा से मैं आंसर शो कर रहा हूँ। स्क्वेयर्स चाहिए, लकड़ी की गोल शाखें, आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए हमें, पेपर कागज़ चाहिए, थ्रेड धागा चाहिए एंड ग्लू चाहिए। तो ये आप क्वेश्चन 1 का आंसर नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप साथ साथ भी नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो सेकंड है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस ऑफ स्पिरिट लेवल एंड पलम्ब लाइन। तो वो कह रहा है स्पिरिट लेवल का क्या फंक्शन है, काम है, और पलम्ब लाइन का क्या काम है। आपने इन दोनों के कामों में फ़र्क बताना है, यानी कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर भी मैंने आपके सामने लिख रखा है, तो अभी आप देख सकते हैं। स्पिरिट लेवल चेक्स वेदर अ सरफेस इज़ हॉरिजॉन्टल। तो जो स्पिरिट लेवल होता है उसका काम होता है कि वो किसी सतह को चेक करता है कि वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं। हॉरिजॉन्टल का मतलब है बिल्कुल हमवार, ठीक है। जैसे भी आपको ये किताब ज़मीन पर टेबल पर पड़ी नज़र आ रही है। और आप पलम्ब लाइन चेक्स वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज़ वर्टिकल, और जो पलम्ब लाइन होती है वो चेक करके बताती है कि कोई चीज़ अमूदी है या नहीं। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से चेक करना है तो हम स्पिरिट लेवल इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से चेक करना है कि वो अमूदी है या नहीं तो फिर हम पलम्ब लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर को आप वीडियो रोक कर देख लें और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। अ स्पिरिट लेवल चेक्स वेदर अ सरफेस इज़ हॉरिजॉन्टल एंड अ पलम्ब लाइन चेक्स वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ वर्टिकल। तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया हमारे पास। थर्ड है हमारे पास, व्हाट इज़ एन एलईडी। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा था कि इसकी एक जो तार है वो थोड़ी बड़ी होती है और एक तार इसकी थोड़ी सी छोटी होती है। ये हमने पढ़ा था, इसको एलईडी कहते हैं। एक जो लंबे वाली तार है उसको पॉजिटिव, और नेगेटिव जो है छोटी जो लंबाई की तार है उसको कहते हैं। तो इसको जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल सेल के साथ जोड़ते हैं, माइनस को माइनस टर्मिनल के, तो ये ब्लिंक करती है, रोशन हो जाती है, और ये मुख्तलिफ रंगों की होती हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि एलईडी क्या होती है। तो बेसिकली ये लाइट निकालने वाला एक बल्ब ही है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एलईडी इज़ अ स्मॉल लाइट एमिटिंग बल्ब। तो एलईडी एक छोटी सी रोशनी निकालने वाले बल्ब की किस्म है, यानी कि रोशनी निकालने वाला बल्ब है। डैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिजली का इस्तेमाल करता है। एलईडी इज़ अ स्मॉल लाइट एमिटिंग बल्ब डैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी। तो एलईडी एक छोटा सा रोशनी निकालने वाला बल्ब है जो कि बिजली का इस्तेमाल करता है। ये क्वेश्चन 3 है, इसको आप नोट कर सकते हैं। 4 है हमारे पास, यू हैव टू इंस्टॉल अ पिक्चर फ्रेम ऑन द वॉल, हाउ कैन इट बी केप्ट स्ट्रेट हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। तो मैंने अगर ये दीवार के ऊपर जो है एक पिक्चर को लगाना है, तो एक तो मैं ये दीवार के साथ किस तरह लगाऊं कि बिल्कुल दीवार के साथ चिपक जाए, और दूसरा ये ऐसे टेढ़ी या इस तरफ से ज़्यादा ऊंचाई इस तरह से ना हो। तो हम इसको किस तरह एक पिक्चर को, एक तस्वीर को दीवार पर परफेक्टली हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है कैसे लगाएंगे। तो अभी इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो हॉरिजेंटली का मतलब है कि जैसे आप किसी बेड के ऊपर चादर को बिछाते हैं, और वर्टिकली का मतलब है जिस तरह से आप एक दीवार को तामीर करते हैं। तो अभी हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, आ स्पिरिट लेवल कैन बी यूज्ड। एक स्पिरिट लेवल को इस्तेमाल किया जा सकता है टू कीप इट स्ट्रेट हॉरिजेंटली, इसको हॉरिजेंटली स्ट्रेट रखने के लिए। एंड अ प्लम्ब लाइन कैन बी यूज्ड वर्टिकली, और एक प्लम्ब लाइन जिसको शाकूल भी कहते हैं इस्तेमाल किया जा सकता है इसको अमूदी तौर पर सीधा रखने के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का आंसर है। अ स्पिरिट लेवल कैन बी यूज्ड टू कीप इट स्ट्रेट हॉरिजेंटली एंड अ प्लम्ब लाइन कैन बी यूज्ड वर्टिकली। तो इस आंसर को आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है हमारे पास,
वी पार्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय फर्स्ट एड, इब्तदाई तिबी इमदाद। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये एक हमारे पास डिब्बा होता है जिसके अंदर हमने ज़रूरी दवाइयाँ, पट्टियाँ, पायोडीन वगैरह रखी होती है। अगर अचानक किसी सड़क पर हादसा हो जाए या आपका ब्लड वगैरह निकल जाए तो हम बजाय इसके कुछ जल्दी से इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, हम पहले इसको इब्तदाई तिबी इमदाद के तौर पर उसका खून वगैरह बंद करते हैं। इसके अंदर तमाम ज़रूरी अद्वियात होती हैं। ये मैंने डिटेल से आपको लेक्चर में बताया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है लेक्चर की वीडियो हर चैप्टर की मशक से पहले लाजमी देखें ताकि आपको आसानी के साथ जवाबात समझ आ जाएँ। तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है, स्क्रीन पर हम चलते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय फ़र्स्ट एड, तो फ़र्स्ट एड इज़ अ टेम्परेरी, जो फ़र्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद है, एक आरजी केयर देखभाल है, विच इज़ गिवन जो कि दी जाती है टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन, एक ज़ख्मी या बीमार शख्स को, बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स, इससे पहले डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। कहने का मकसद यह है कि किसी हॉस्पिटल लेके जाने से पहले या डॉक्टर आपके पास आए तो इससे पहले हम जो आर्जी एक देखभाल करते हैं मरीज़ की, या फिर जो ज़ख्मी हुआ शख्स है या फिर जो मरीज़ है बीमार है उसको हम फ़र्स्ट एड कहते हैं। तो आप इसका आंसर देख लें। फर्स्ट एड इज़ अ टेम्परेरी केयर विच इज़ गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके सारे पार्ट्स हो चुके हैं। 3 हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वुडन मॉडल। आपने लकड़ी का एक नमूना बनाना है, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो पुल हो, चाहे उसका आपने एक छोटी सी ट्रॉली बनानी हो या चौरपाई बनानी हो, तो लकड़ी का कोई भी नमूना जो है उसको बनाने के लिए आपको कौन से टूल्स का मतलब है छोटी छोटी मशीनें, जैसे आरी हो गई, जैसा कि ड्रिल मशीन हो गई, इसको टूल्स कहते हैं। एंड इक्विपमेंट्स में आ जाएगा आपके पास ब्लेड वगैरह, कटर वगैरह, ठीक है, जो हम चीज़ों को काटने के लिए। तो वो कह रहा है कौन सी आपको सादा मशीनें और आलात चाहिए एक लकड़ी का मॉडल बनाने के लिए। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ये, सबसे पहले हमारे पास हैमर, हमें एक हथौड़ा चाहिए, हथौड़ा हमारे पास इक्विपमेंट में आ जाएगा। सॉ, हमें एक आरी चाहिए, आरी भी हमें इक्विपमेंट्स में आ जाएगी। नेल्स, हमें कील चाहिए, कील भी हमारे पास जो है हैमर, हथौड़ा, साख, आरी और नेल्स, ये दोनों जो है ये हमारे पास टूल्स में जाएंगे। और नेल्स, कील जो है ये हमारे पास इक्विपमेंट में, ग्लू जोड़ने के लिए ये भी इक्विपमेंट में जाएगा। रूलर जो है ये हमारे पास जो फुटा होता है, हमने साइज़ को अगर मालूम करना हो, पैमाइश करनी हो, रूलर हमारे पास टूल्स में जाएगा। नाइफ़ हमारे पास, चाकू, ये भी टूल्स में जाएगा। प्लास भी हमारे पास टूल्स में जाएगा। एंड वुड पीसेस, और लकड़ी के टुकड़े, तो ये हमारे पास इक्विपमेंट में जाएगा। आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वुडन मॉडल, तो अगर आपने लकड़ी का एक नमूना बनाना है, एक मॉडल तैयार करना है, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें हैमर, हथौड़ा, सा, आरी, नेल्स, कील, ग्लू जोड़ने के लिए, रूलर जो है फुट्टा, नाइफ, चाकू, प्लास एंड वुड पीसीस, और लकड़ी के टुकड़े। तो लकड़ी का मॉडल है तो लकड़ी के टुकड़े तो लाजमी चाहिए होंगे। ये हमारे पास 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। हाउ डज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड, तो जो एक मौसीकी का एक आला होता है वो किस तरह से आवाज़ को पैदा करता है। जैसे हमने पीछे एक मॉडल भी तैयार किया था, अगर आपको याद हो ये वाला, तो हमने जब इसके ऊपर रबड़ बैंड को खींच के छोड़ा था तो एक हमें आवाज़ आई थी मौसीकी की। तो जब हम इसके अंदर मतलब कि आवाज़ को सुनते हैं तो वो किस चीज़ या किस मज़हर की वजह से वो पैदा होती है, तो बेसिकली वो वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। यही हम आंसर में लिखेंगे। तो ये रहा हमारे पास आंसर। हाउ डज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मौसीकी का आला किस तरह से आवाज़ को पैदा करता है। अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस साउंड, एक मौसीकी का आला प्रोड्यूसेस साउंड आवाज़ पैदा करता है बाय वाइब्रेशंस, थरथराहट के ज़रिए से। तो जब उसकी रबड़ या तार जो वाइब्रेट करती है तो उसी से हमारे पास आवाज़ पैदा होती है। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड है हमारे पास, वाई इज़ इट नेसेसरी टू ज्वाइन लॉन्ग वायर्स ऑफ एलईडीज़ एंड शॉर्ट वायर्स टुगेदर वाइल प्रिपेयरिंग अ लाइट स्ट्रिंग। तो हमने पीछे जब हमने ये वाला एक जो अमली काम किया था, हमने देखा था कि जो बड़े वाली
पॉजिटिव टर्मिनल वाली तारें थी वो हमने एक साइड पे रखी थी और नेगेटिव वाली हमने एक साइड पे रखी थी। ये लकड़ी का एक पट्टी सी थी जिसके अंदर हमने सुराख किए थे। तो वो कह रहा है जब हम अब इनको रोशन करना है तो हम इन तारों को जब आपस में जोड़ते हैं तो देखें वो कह रहा है कि लॉन्ग वायर्स जो लंबी तारें हैं और जो छोटी तारें हैं उनको हम आपस में क्यों जोड़ते हैं, ताकि जो है वो कहने का मकसद ये है कि हमने इस तरह की ना 4 पट्टियाँ तैयार की थी, ठीक है। ये सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 1, 4 पट्टियाँ तैयार करने के बाद आपको याद होगा जब हमने इन दोनों सुराखों में ये एलईडी बल्ब्स लगा दिए थे। अब मेरे पास इस तरह की 4 पट्टियाँ मौजूद हैं, 1 2 3 4। तो मैंने आपको बताया था इसके पॉजिटिव को हमने दूसरे वाली पट्टी के नेगेटिव के साथ, इसके नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, और फिर इसका हमने पॉजिटिव लिया था, इसका नेगेटिव लिया था और उसको हमने बैटरी के साथ जोड़ा था तो ये जल गई थी। तो वो कह रहे हैं हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव हम तारे हैं उनको जोड़ते हैं तो वाई इज़ इट नेसेसरी, ये ज़रूरी क्यों है। तो ये रहा इसका आंसर, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव तारों को जोड़ें। तो इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है टू ज्वाइन द लॉन्ग वायर्स, ये आपने इधर से देख के लिखना है, टू ज्वाइन द लॉन्ग वायर ऑफ एन एलईडी विद द शॉर्ट वायर ऑफ एन अदर एलईडी। असल में एक ही एलईडी की लंबी और छोटी तारों को आपस में नहीं हमने जोड़ना, बल्कि देखें इट इज़ नेसेसरी टू ज्वाइन, ये ज़रूरी है कि आप जोड़ दें लॉन्ग वायर ऑफ वन एलईडी, एक एलईडी की आपने लंबी तार को विद द शॉर्ट वायर ऑफ एन अदर एलईडी, दूसरी एलईडी की छोटी तार से जोड़ना है। आपने एक एलईडी की लंबी तार को एक दूसरी एलईडी लेके उसकी छोटी तार के साथ जोड़ना है। अब आपने इसकी जो लंबी तार होगी और इसकी जो छोटी तार होगी उन दोनों को बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो ये जल जाएगा। तो सो डैट इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो एंड ऑल एलईडीज़ कैन ग्लो, ताकि जो बरकी करंट है वो बह सके सर्किट में से, एंड ऑल एलईडीज़ कैन ग्लो, और तमाम एलईडीज़ रोशन हो जाएं। तो दोबारा से सुन लें, हमने एक एलईडी की लंबी तार को एक दूसरी एलईडी की छोटी तार के साथ जोड़ना है। तो फिर जो हमने बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा एलईडीज़ की बात हो रही है, हमने एक ही एलईडी की लंबी छोटी तारों को आपस में नहीं जोड़ना, वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो एक एलईडी की लंबी तार को हमने दूसरी एलईडी की छोटी तार के साथ जोड़ना है। अब इसकी छोटी तार बिज़ी हो गई, इसकी लंबी तार बिज़ी हो गई, तो इसकी जो छोटी तार बाकी बच गई और इसकी लंबी तार बाकी बच गई। तो इसकी जो लंबी तार है वो प्लस है, प्लस को हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इसके माइनस को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो ये जल जाएगा। आंसर आप दोबारा से देख लें, ये आपने इधर से ही देख के लिखना है। इट इज़ नेसेसरी टू ज्वाइन द लॉन्ग वायर ऑफ वन एलईडी विद द शॉर्ट वायर ऑफ अनदर एलईडी सो डैट इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो एंड ऑल एलईडीज़ कैन ग्लो। ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी कि क्वेश्चन 3 का जो लास्ट पार्ट था। तो आगे हमारे पास इन्वेस्टिगेट, यू आर प्रोवाइडेड 6 वोल्ट बैटरी, आपको एक 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है। 1 स्ट्रिप ऑफ कार्डबोर्ड, आपको एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप दी गई है। ये इसी स्ट्रिप की बात हो रही है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, कार्डबोर्ड की एक आपको स्ट्रिप दी गई है। एंड 12 यानी कि 12 ब्लू कलर एलईडीज़ और 12 जो है आपको दी गई हैं नीले रंग की एलईडीज़, इनको हम एलईडीज़ कहते हैं। तो अगर नीले रंग की आपको एलईडीज़ दी गई हैं, हाउ विल यू मेक अ लाइट फॉर डेकोरेशन। तो वो कह रहा है अब आप डेकोरेशन के लिए एक लाइट किस तरह से बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर सबसे पहले तो 12 सुराख करेंगे। 12 से मुराद है हर एलईडी के लिए हम 2 सुराख करेंगे, तो ये टोटल 24 सुराख हो जाएंगे। फिर एक साइड पे जो सुराख होंगे उसमें हम इसकी लंबे वाली तारें डाल देंगे और दूसरे सुराख की तरफ हम इसकी जो छोटी वाली तार होगी उसको हम रखेंगे। फिर नीचे से हम जो पॉजिटिव तारें हैं उनको आपस में जोड़ देंगे, नेगेटिव को भी आपस में जोड़ देंगे कि लंबी तार के साथ, और फिर दोनों को हम बैटरी के साथ जोड़ेंगे जो कि 12 वोल्ट की है। आंसर की तरफ हम चलते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे। फॉलो दी स्टेप्स, फिक्स द एलईडीज़ ऑन द कार्डबोर्ड स्ट्रिप, तो आपने कार्डबोर्ड की स्ट्रिप के ऊपर एलईडीज़ को फिक्स कर देना है। ज्वाइन द लॉन्ग वायर ऑफ वन एलईडी विद द शॉर्ट वायर ऑफ द नेक्स्ट एलईडी, तो आपने एक एलईडी की लंबी तार को
दूसरी एलईडी की छोटी तार के साथ जोड़ देना है। कनेक्ट ऑल एलईडीज़ विद वायर्स प्रॉपरली। अब तमाम एलईडीज़ को अपने तारों के साथ जोड़ देना है। अटैच द टू एंड्स टू द 6 वोल्ट बैटरी, तो जो आपको 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है, बाकी बचने वाले दोनों तारों को आपने उसके साथ जोड़ देना है। द एलईडी विल ग्लो एंड मेक अ डेकोरेटिव लाइट, तो जो एलईडी है वो रोशन हो जाएंगी। एलईडीज़ जो हैं एस लगा हुआ है यहाँ पे, एस की प्लूरल है फॉर्म मतलब, तो एलईडीज़ जो हैं वो रोशन हो जाएंगी। एंड मेक अ डेकोरेटिव लाइट, और एक सजावटी जो रोशनी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। लास्ट है हमारे पास ये एक प्रैक्टिकल है, मेक अ मॉडल ऑफ अ कोट, यानी कि चारपाई को इंग्लिश में COT कोट कहते हैं। वो कह रहे हैं एक चारपाई का आपने नमूना बनाना है बाय यूजिंग 2 रीड्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। तो आपने ये बारीक पाइप ले लेने हैं, या आप सोडा वाटर के पाइप भी ले सकते हैं, खाली पेन भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट थिकनेस, आपने डिफरेंट थिकनेस के पाइप लेने हैं, 2 रीड्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। ग्लू नाइफ, ग्लू का मतलब ग्लू जोड़ने के लिए, नाइफ चाकू, स्टील पिन्स मतलब कि स्टील की पिनें ले लेनी है। एंड नायलॉन स्ट्रिंग, और आपने ये एक धागा ले लेना है जो नायलॉन का हो वगैरह वगैरह। हमने 2 डिफरेंट थिकनेस का मतलब होता है मोटाई का मतलब ये है कि 2 मुख्तलिफ मोटाइयों के पाइप इस वजह से लेने हैं कि जो इसके ये 4 पाई के जो नीचे पाए होते हैं 1 2 3 4, ये हम थोड़े मोटे वाले बनाएंगे, और जो इसकी साइडें हैं वो हम थोड़ी बारीक वाली बनाएंगे। तो अभी मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूँ, इसके बाद मैं चारपाई का मॉडल भी आपको साथ शेयर करूँगा। तो फॉलो दी स्टेप्स। कट द थिक रीड्स टू मेक 4 लेग्स ऑफ द चारपाई, तो जो मोटे वाला रीड है, जो पाइप है, बारीक सा रोड है लकड़ी का, उसके मदद से हम 4 टांगे बनाएंगे चारपाई की। कट थिन रीड्स टू मेक द रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो जो बारीक वाला रीड है हमारे पास, जो पाइप है या लकड़ी का गोल सा बारीक सा शाह का टुकड़ा है, उससे हम जो है फ्रेम बनाएंगे। फिर है ज्वाइन द फ्रेम विद ग्लू एंड स्टील पिन्स। अब आपने जो फ्रेम है उसको आपस में पिन या फिर ग्लू की मदद से जोड़ देना है। फिक्स द 4 लेग्स एट द कॉर्नर्स, और फ्रेम के चारों कोनों पर हमने जो मोटे वाला रीड के टुकड़ों को काटा था एक जैसी लंबाई में, वो हमने लगा देना है ग्लू की मदद से, जो कि इसकी टांगें होंगी। फिक्स द 4 लेग्स एट द कॉर्नर्स। फिर है वीव नायलॉन स्ट्रिंग अक्रॉस द फ्रेम टू मेक द बेड सरफेस। वीव का मतलब होता है बुनना, तो हमने ये नायलॉन स्ट्रिंग को इस तरह से पहले हमने मतलब कि ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे, फिर हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो ये हमारे पास ये वीव हो जाएगी, यानी कि जिसे हम पंजाबी में उनना भी कहते हैं और बुनना उर्दू में कहते हैं। योर चारपाई मॉडल इज़ रेडी, तो आपकी चारपाई का मॉडल रेडी है। अभी आप इन स्टेप्स को देख लें, और मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से ये चारपाई दिखेगी। तो ये रही आपकी चारपाई का मॉडल, जो कि आप तैयार करने के बाद देख सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें के अंदर हमने जो जनरल साइंस का आखिरी चैप्टर है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, इसको हमने एक्सरसाइज को चैप्टर 10 के क्वेश्चन 5 तक जो है मतलब कि सोल्व किया। ये हमारे पास एक सीरीज़ थी जिसके अंदर मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक हर चैप्टर की सबसे पहले एक लेक्चर की शक्ल में वीडियो आपके साथ शेयर की, ताकि हर टॉपिक, हर डेफिनेशन, हर पैराग्राफ आसान वजाहत के साथ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो पार्ट 1 थे हर चैप्टर के अंदर, और फिर पार्ट 2 जो थे वो भी हर चैप्टर के मैंने अपलोड किए। हर चैप्टर के पार्ट 2 में मैं आपके साथ एक्सरसाइज को शेयर करता था। तो आज ये जो सफ़र है वो ख़त्म हुआ जनरल साइंस का। अब मेरी कोशिश होगी किसी और सब्जेक्ट का जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ की एक सीरीज़ अब शुरू करूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी वीडियोस भी टाइमली आप तक पहुंच जाएं, जब भी मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस कोर्स से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।